आपको कैसे कोर्ट का सेक्टर दलित गाली बकते हैं? आप कौन सा डेटा है आपके पास? आप कौन है? ये कहेंगे ब्राह्मण जाओ बांग्लादेश, कैसे कह देगा ये? हमारा भी देश है। जो लोग डिस्टर्बिंग एलिमेंट है समाज में जो है उनके लिए डेंटिंग पेंटिंग का भी व्यवस्था करती है ये सरकार जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं ग्राउंड पर हूं और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि एक यूजीसी ने एक नया नियम लाया है। उसके बारे में हम आम जो लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यूजीसी बिल आखिर क्या है और यूजीसी जो नियम है, जो कानून है, उसका लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। अच्छा है। कम से कम सवर्ण समाज एक साथ चलना तो चालू किया। कहाँ साथ चलते थे? कम से कम इनको पता चला कि तुम्हारी ताकत क्या है। अब ये पहले भी होता था और आज भी होगा, आगे होता रहेगा। SC ST कानून इतना बड़ा कानून था। एक शब्द समरसता जो है, समरसता और सद्भाव का जो शब्द आता है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में, संस्थानों में, ठीक है, आप एक तरफ जातिगत भेदभाव खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो पारस्परिक समरसता है या उसका जो सद्भाव है उसको तो आप बिखेर रहे हैं ना। जो दलित और देखिए वो और बढ़ा दिया गया, वो और बढ़ गया। अभी पहले कम होता था, अब ये कानून आने के बाद वो और बढ़ गया। क्या बढ़ गया? देखिए जो पहले होता था ना, जो SC ST कानून तो ऑलरेडी थी, तो उससे कम हो गया था क्या? कोटा थी, क्या था, कहीं कम नहीं हुआ था। और भी देखिए, इधर देखिए, और भी। नाम आपका? मेरा नाम श्री राम तिवारी है। मेरे को खुशी इस बात की हो रही है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और जो भी वैश्य, जो भी लोग हैं, ये लोग एक नहीं थे। कम से कम इनको समझाया जाता था कि तुम एक। आपके बच्चे को, या मैं आपके बच्चे की बेसिकली बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ब्राह्मण के, हमारे बच्चे की बात करिए, किसी भी ब्राह्मण के बच्चे को अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया जाता है लड़ाई झगड़े का, तो उसको वहाँ पे दंडित किया जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए हमारा बच्चा अगर लड़ाई करेगा, चाहे किसी को आप शब्द बोलेगा, नहीं लड़ाई किया, नहीं, हमारे बच्चे लड़ाई नहीं। हम अगर गलत होंगे, देखिए सबसे बड़ी बात है, ब्राह्मण या चाहे क्षत्रिय कोई भी हो, वो कभी गलत यूज नहीं करता है। गलत जानते हैं, जिसकी भावना गलत होती है ना, गलत सब। देखिए झगड़ा कहाँ होता है? कहीं सवर्ण समाज में आप ऐसी झगड़ा गाली सुने हैं? कहाँ गालियां होती हैं? आप किसी कॉलोनी में जाइए जहाँ दलित लोग होते हैं, जहाँ वो जिनकी मानसिकता छोटी होती है, वही गाली गलौज करते हैं। ब्राह्मण कभी, अभी हम बोल रहे हैं, एक मिनट सुनिए। आपको कैसे कोर्ट का सेक्टर दलित गाली बकते हैं? आप कौन सा डेटा है आपके पास? आप कौन अधिकार दिया आपको? क्या दलित ही गाली देते हैं? समर गाली नहीं देते? ये एकदम बिना पढ़े लिखे नेता है, इनके पास कोई डेटा नहीं है और डायरेक्ट दलित समाज को गाली देते हैं। अगर गाली देते हैं और दलित समाज ने गाली देना शुरू कर दिया तो आप सुन नहीं पाओगे गाली, कान से खून निकल आएगा। पहली बात, दलित समाज ना कभी झगड़ा करता है, ना किसी से लड़ाई करता है। दलित समाज के बारे में आप बताओ, गाली देता है? दलित के बच्चों को गाली देते हैं? आप बस्तियों से अलग कर रहे हो। मेरा नाम आदर्श सागर है। मेरा सवाल आपसे नहीं, सवाल ये है कि मैं इनके सवाल पे बोल रहा हूँ। कौन सा डेटा आपके पास? आपका डेटा कौन सा है? विदाउट डेटा हम बता रहे हैं डेटा। ये लोग कहीं भी कैसे आप विदाउट डाटा, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक विदाउट डाटा। यू डोंट क्राई, यू टॉक इन देयर, टॉक It's in my perception. It's my perception. What is this bullshit? This is my perception. How can you say that? मेरा सवाल, How can he say that? How can he say that? How can he say that? Yes. How can he say that? Who is this? Who is this? Who is this? Who is this? अरे आप अभी यही क्या? आपको दिखाना, आप तभी से ब्राह्मण कर रहे थे। सुनिए, आपको दिखाना, आपको दिखाना, यहीं पे दिखाना, यहाँ पे दिख गया ना, यहाँ पे दिखा के दिखा। कहेंगे, सुनिए, कहेंगे ब्राह्मण जाओ बांग्लादेश, कैसे कह देगा ये? कैसे कहेंगे? कैसे कह देंगे?
प्रूफ देखिए पूरी दलित बस्तियां पूरी दलित बस्ती गाली देती है, पूरी दलित बस्ती गाली देती है, पूरी दलित बस्ती दिखाइए। ये बीएचयू की धरती पे क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मण तेरी कमर खुदेगी बीएचयू की धरती पे। कौन लिखा है? हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे। आप है बच्चे भाई, ठीक है? सुनिए, डिबेट होना चाहिए। ये पा करके आप ये मत समझ। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब शालीनता से सब लोग, शालीनता से जवाब दिया जा रहा है। मेरा सवाल सुनिए, एक मिनट आप मेरा सवाल ये है, आप अपनी बात कोई कमेंट, मैं सिर्फ यूजीसी की बात कर रहा हूँ, उसी पे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो नियम लेकर के आ रही है, उसका उनका कहना है कि भैया सुनो, आओ तो उनका कहना ये है कि हम जातिगत भेदभाव को खत्म कर रहे हैं। जो जातिगत भेदभाव हो रहा था उसमें ब्राह्मणों को क्यों नहीं शामिल किया गया? ऐसा है, देखिए मैं बताऊं, ये केवल चुनाव, ये क्या ये आप एक नागरिक होने के नाते, मैं नागरिक होने के नाते दे रहा हूँ, सबल विरोधी जिला भाई है, सबल के बच्चे के वहाँ पर जो है तब घुट के इस बिल से आप खुश हैं? अच्छा, इस बिल से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं और उस बिल का पूरा समर्थन करते हैं, बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। दिक्कत उन लोगों को है जो कल तक भाजपा को वोट देते थे, जो कल तक कहते थे कि पापा ने वार रुकवा दिया, मोदी ने 300 पार, मोदी है तो सब कुछ है उनकी, उन्होंने वोट निकाल लिए, मगर ये काम गलत किया है मोदी जी। भारत की पूरी संपत्ति बेच दिया, वो अच्छा काम है। मेरा सवाल ये है कि ब्राह्मण या किसी भी सवर्ण के बच्चा अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा तो पढ़ाई करेगा, झगड़ा लड़ाई क्यों करेगा भाई? पढ़ने दिया तब जाएगा सबल के बच्चे को, वहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, मुकदमे होंगे सबल के बच्चे के ऊपर, और क्या यही होगा? उसको पढ़ाई करने का नहीं मिलेगा, उसको पढ़ाई का मौका, और वहाँ पर उसको दब के रहना पड़ेगा, दब के पढ़ना पड़ेगा। बेटे की बात ही खत्म है ना, जातिगत भेदभाव मतलब सब बराबर है, और सरकार का नारा भी है कि भाई बटोगे तो कटोगे। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ये केवल जो मोदी जी ने जो बिल लेकर के आए ना, नहीं तुम हिंदुओं पसीना ये देश हमारा, ये आदमी कहता है ब्राह्मण ठाकुर बनिए, देश छोड़ के भाग जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, क्यों चले जाए? तुम्हारा बाप का देश है, हमारा भी बाप का देश है, देश है, हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे, हम भी रहेंगे। नहीं देश बगावत दिखाओ तुम, जो ये बगावत दिखाओ हमको, तुम यार भाई साहब बगावत दिखाओ। मेरी बात सुनिए, देश से मैं तुमको सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो मुद्दा ये लोग वोट देते हैं क्या? समझने का मुद्दा है, समझने के आते तो बोलेगा नहीं। हम लोग शंकराचार्य वाले में बोले नहीं बोले, आज सबल का मुद्दा है, सबल आता है, सबल के खिलाफ ये बिल है तो बोलेगा नहीं सबल, ये बताओ बोलेगा? कहने का मतलब है कि आप इस जो यूजीसी जो नियम लेकर के आ रही है, इसका आप विरोध कर रहे हैं या इसका सपोर्ट कर रहे हैं? इसका विरोध सारा सबल समाज कर रहा है, और बता दूं आपको ये बिल बिल्कुल मंजूर नहीं होगा हम लोगों को, सबलों को। हम लोग 302 धारा मंजूर है हमको, मगर ये बिल मंजूर नहीं है हमको। या पूरा बिल ही खराब? पूरा बिल खराब है हम लोगों को, क्योंकि सवर्ण के खिलाफ ये बिल है। सवर्ण बच्चे जो है वहाँ पर अब दबके नहीं रहेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, ये बिल्कुल खिलाफ बिल है, और ये केवल चुनाव को देखते हुए लॉलीपॉप दिया गया है, और ये बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा। ओबीसी दलित और जो बच्चे हैं उनको ये कहते हैं कि हमको दबाया जाता है, आप अगर जो दबाते एक नियम, कहीं नहीं दबाया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। आप एक पत्रकारिता करते हैं ना, आज देश में जो SC/ST के मुकदमे हुए हैं वो कौन से जात के ऊपर सबसे ज्यादा हुए हैं? किस जात के ऊपर ज्यादा? ईमानदारी से बताइए। नहीं देखिए, जो मैं आपको मैं डाटा दिखाऊं, 86% SC/ST के मुकदमे बैकवर्डों के ऊपर हुए हैं, बैकवर्डों के ऊपर हुए, 14% सिर्फ सवर्णों के ऊपर हुए हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग जब गलत हो रहा है आवाज उठा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे, JJD गलत कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। गलत क्या हो रहा है? गलत ये हो रहा है, देखिए हमें लोग मैं यूजीसी की बात कर रहा हूँ, यूजीसी की सुनिए, हाँ कानून आप नियम लेके आए, यूजीसी लाइए, मैं कह रहा हूँ, उसकी बात लेकिन यदि जो है जैसे SC/ST में
कई मुकदमे फर्जी पाए गए। कहिए तो आपको मैं दिखा दूं तो क्या जो फर्जी पाए जाते हैं 14 साल 15 साल 30 साल जेल काट के आते हैं, तो उनका जब कोई कसूर नहीं रहता है तो उनको सरकार क्या देगी? अब बताओ उनको क्या देगी? आप बताओ। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप पत्रकारिता तभी करना, तब आप इसका जवाब देना। तब क्या चाहिए? तब क्या होना चाहिए? लॉजिक बताइए, क्या होना चाहिए उस समय? क्या होना चाहिए? देखिए आप 73% मुकदमे देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि SC/ST के मुकदमे 73% फर्जी पाए गए। तो आप बताइए क्या होना चाहिए? इतना जब गलत हो रहा है, 10% गलत हो, एक रोहित बोमुला को लेकर के आप इतना बड़ा करने जा रहे हो। साउथ का सीन शुभम शुक्ला कहाँ गया? जेएनयू की धरती पे भ्रमण तेरी खबर को देखी, इनको जूते मारो 4। हरियाणा की धरती में बाबर ठाकुर बनिया राजपूत, इनको देश से भगाओ। क्या ऐसा होना चाहिए देश में? नहीं, ब्राह्मणों के साथ होना चाहिए, होना चाहिए, ठाकुरों के साथ होना चाहिए, लाला के साथ। वही तो हम कह रहे हैं ना, वही तो होना चाहिए। एक नागरिक के लिए कानून बने हुए हैं, तो वही तो हम मांग रहे हैं। आपके पास जो है अभी BNS है, उसके तहत भी आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। उसमें क्या स्पेशली? नहीं, कुछ सुनिए ना। मामला ये है कि मैं जो है दलित से हूँ, अब मुझसे इनसे दुश्मनी है या किसी से मेरा कोई फ्रेंड है उससे दुश्मनी है, हमको चढ़ा के करवा दिया। ऐसे सारे बहुत सारे मुकदमे पाए जा रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप UGC बंद मतलब ये करो। पहले सुनिए, मामला ये है कि भैया आप ही बोल लो, या तो बोलने दो। नहीं, आप बोल रहे हैं तो फिर काय भी तो मामला ये है कि न्याय होना चाहिए। यदि जो है आप जैसे SC सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ SC के लिए कहा था, दलित के लिए कहा था, SC/ST के लिए कहा था, उसमें सरकार ने जो है बैकवर्ड भी जोड़ दिया। तो जब बैकवर्ड भी जोड़ दिया तो जन भी जोड़ देते, उसमें जोड़ देते कि जो है गरीब मतलब सताया जाएगा चाहे जिस जात का हो। अब जितने देश में कानून बने हैं उनको तो आप सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हो। क्या चला रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार मिट गया? क्या SC/ST के मुकदमे फर्जी नहीं हो रहे हैं क्या इस सरकार में? तो आपका कहने का मतलब है जो UGC ने अभी नया नियम निकाला है इसका आप विरोध कर रहे हैं, इसके किसी एक पारदर्शिता होनी चाहिए। इसमें सीधा 1 लाख जोड़ दो जो गलत करेगा। जैसे SC/ST का मुकदमा होता है तो आपने जो 1 गुना धन कांग्रेस ने किया था उसको 2 गुना बढ़ा 2.5 गुना बना दिया, तो आप सीधा कह दो कि 2.5 गुना धन तो दिया जाएगा, SC/ST का मुकदमा भी करो। लेकिन आप गलत हुए तो आपसे 5 गुना मुकदमा लिया जाएगा और दुगनी सजा होगी, तब पता चलेगा। सुनिए, सबसे कम SC/ST का मुकदमे कब हुए? जब बहन मायावती जी की सरकार थी। मैं जनरल कास्ट होकर के बता रहा हूँ, जब बहन मायावती उन्होंने सारे DM को, सारे पुलिस SSP जो थे SP को कह दिया कि अगर फर्जी पाए गए तो हम आपको नाप देंगे। तो उन लोगों ने मुकदमा देख करके दर्ज करने लगा कि देखिए ऐसा है, कोई दुश्मनी बस ना करे। तो ऐसा हमको पारदर्शिता चाहिए, हमको नहीं चाहिए हमारे कोई दलित हमारे भाई हैं, बैकवर्ड हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, बस हम हमारे भाई हैं। हमारे लोगों में भी तो कास्ट अलग होती है, जैसे ब्राह्मण में मिश्रा, दुबे, चौबे। क्या नाम है? सुनिए मेरी पहली बात सुनिए, मैं नाम बताता हूँ। पहले जो है तो मामला ये है कि कोई किसी के साथ भेदभाव न करे, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और आप ये चीज बोल रहे हैं कैमरे पे भेदभाव ना करें, कि आप इस चीज को असली तरीके से जानते हैं कि भेदभाव ना करें। आप जैसे ब्राह्मण हैं, ठीक है, आप क्या नाम है? नाम क्या है आपका? सुनिए, नाम छोड़िए, क्या आज ब्राह्मण, सुनिए आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश पाठक है। मेरा राम सेवक मिश्रा नाम है। क्या मिर्जापुर में जो यादव जी प्रधान थे, कमलाकांत दुबे ने, आप ये चीज भेदभाव की बात कर रहे हैं, मैं क्या आप वाकई में इस चीज को समाज के रूप में स्वीकार करेंगे? भेदभाव दूर कर पाएंगे? बिल्कुल, भेदभाव कितना दूर हो गया। जब हम लोग बच्चे थे तो कितना भेदभाव था, हम लोग किसी के दरवाजे नहीं जाते थे, छोटे लोग। आज हम लोग शादी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, होटल का हम पूछते नहीं किसकी होटल है, वहां जाके खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। आज हम लोग पूछते नहीं, पहले पूछते थे। तो मामला बहुत बदल गया है, लेकिन इन नेताओं ने पावर बदलने नहीं दिया। ये रोज मामला उठा देते हैं अपनी कुश्ती के लिए, वरना जनता एकदम बदल जाए। अब जो देखिए, जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, सब लोग बदलते चले जा रहे हैं, सब लोग बदलते चले जा रहे हैं और बदल जाते। अब तक बहुत सारी चीजें हो जाती है, लेकिन ये नेता जो है, ये नेता सिर्फ जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं, उसमें संसाधन डालते जा रहे हैं। ये जो है आरक्षण का काम तो करते हैं। क्या अमेरिका की तरह, यदि ये नहीं, क्या अमेरिका की तरह, जापान की तरह कभी करेंगे कि वो गरीब है, ये जो है मिट्टी धोता है, फावड़ा चलाता है, रिक्शा चलाता है, इसका बच्चा भी MBBS डॉक्टर बन सके, MD बन सके, कलेक्टर बन सके, IAS IPS बन सके, उसको म्युनिसिपल कब पढ़ाएंगे?
कब पढ़ाएंगे? वैज्ञानिक बन सके कब पढ़ाएंगे? कब करेंगे? कब विकसित होगा देश? जातिवाद बिल्कुल कब करेंगे? अमेरिका में भी आरक्षण, सुनिए, जापान में भी आरक्षण है, अमेरिका में भी है, काले गोरों का आरक्षण है वहाँ, नस्लवाद, हाँ बिल्कुल वहाँ आरक्षण वहाँ भी है, ऐसा नहीं है। पूरे ये वही की सोच यहाँ पर क्या लागू नाम है। आपका? मेरा नाम मनोज यादव है। हाँ, आप यूजीसी बिल के जो अभी यूजीसी ये तो खैर नियम है, अभी इसको बिल के रूप में क्या आरक्षण है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, गोरे के लड़कों को वजीफा नहीं मिलेगा, काले को मिलेगा, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? उनको फिर हम बराबर किससे बात करें? आप कहाँ घुमा दिया? नहीं, घुमा कहाँ दिया आपने? समानता की मैं बात कर रहा हूँ, आरक्षण नहीं, समानता देखिए, समानता की बात जो भारत में देखिए कई जातियां हैं, कई तरह के लोग हैं, यहाँ काले गोरे सब हैं, यहाँ जो इंडियन भी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, सांवले भी हैं, यहाँ की बात करिए। अमेरिका में नहीं, अभी जो यूजीसी ने ये नया नियम लाया है, क्या इसका अगर ये बिल के रूप में होता है, आता है, कन्वर्ट होता है, ये इसको कानूनी मान्यता मिलती है, तो क्या आप इसको सरकार का इसका वो करेंगे सरकार को? नहीं, देखिए हम ये कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा SC ST में जिनके ऊपर मुकदमे हुए हैं उनको आपकी यूजीसी में शामिल किए, और उनको शामिल किए तो फिर जो गरीब श्रवण है उनको क्यों नहीं शामिल किए? क्यों नहीं शामिल किए? लॉजिक की बात है, ये बात कोर्ट भी मानेगी। लॉजिक की बात है कि भाई सबसे ज्यादा मुकदमे जो 86% बैकवर्ड के ऊपर है SC ST के, तो यूजीसी आप ब्राह्मणों को जो इसकी इक्विटी कमेटी है उसमें ब्राह्मणों को क्यों नहीं शामिल किया? इसके बारे में आप कैसे देखते हैं इसको? कैसे यार, ब्राह्मण उसमें 31 सदस्य की कमेटी है जो ये बना है यूजीसी आयोग, इसमें 17 सवर्ण समाज से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोई हवाई बात तो है नहीं। पूर्ण बहुमत से पारित होगा। पहले उसके पहले उस पर विचार विमर्श हुआ, जो IAS अधिकारी हैं, बड़े बड़े सचिव, वो उस पर विचार विमर्श दिए होंगे, सारे जो नेता लोग हैं वो विचार विमर्श किए होंगे, फिर वो कानून लाया गया है। कोई सोचकर कई मतलब लिया होगा मुद्दा कि हाँ जैसे दलित पिछड़ों के साथ कुछ अन्याय होता होगा, वाइबा में अन्याय होता होगा, या उनके साथ जातिगत हिंसा होती होगी, उसको दूर करने के लिए लाया गया है। तो एक कानून है, ये कोई किसी का अधिकार नहीं छीन रहा है कि हाँ वहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा, नहीं एग्जाम नहीं दे पाएगा। एक नॉर्मल कानून है, जैसे BNS है या जो भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, जितने भी अधिनियम है, अगर उसके तहत कोई अगर अपराध करता है तो फिर दंडित होता है, नहीं करता तो हमसे क्या मतलब? जैसे हम पढ़ने गए, हम सवर्ण हो या दलित हो, पिछड़ा। ये सवाल होता है कि जो है बहुत सारे बच्चे स्कूल में बच्चों एक साथ रहते हैं, उसमें कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा वो बड़ा रूप ले लेती है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आप ब्राह्मण या सवर्ण है, किसी सवर्ण के ऊपर कोई OBC या कोई दलित आरोप लगाता है, वो आरोप लगाने के बाद में उसको सजा का प्रावधान दिया गया और बाद में सिद्ध होता है नहीं, जांच करने के बाद में। देखिए, जांच का प्रावधान है तो ये तो सरकार की विफलता होनी चाहिए भाई, सरकार निष्पक्षता से उसकी जांच करे, जो समाज जो गलत करे उसको दंडित किया जाए, अगर झूठा आरोप लगाए उसको भी दंडित किया जाए, ये भी उसमें नियम होना चाहिए कि भाई झूठा आरोप भी ना लगे। और ये कानून समानता को बढ़ाया गया है, जैसे भूमि सुधार आंदोलन आया, पहले जमींदारी व्यवस्था थी हमारे देश में, किसी के पास 4000 बीघा खेत था, किसी के पास घर बनाने का भी नहीं था। भूमि सुधार जो है कानून आया, जो है कुछ हद तक जमींदारी उन्मूलन किया, सबको बराबर हिस्से में जो है जमीन तो ये व्यवहार में समानता नहीं आ सकती है। जैसे किसी गांव में किसी के पास 1000 बीघा खेत है, आप कहिए कि भैया इनको दे दीजिए, देगा? जब कोई कानून आएगा तो उनको देना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो समानता है वो मजबूरी में लागू होती हैं, कानून का डर है। कानून ठीक है, तो देखिए कानून जब तक नहीं होता किसी चीज के लिए, जो कोई किसी को कुछ देता नहीं है बेसिकली जो है। और ये जो कानून आया बेसिकली यूजीसी वाला जो है, ये संविधान को मजबूत करने का काम करने के लिए आया है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो संविधान का विरोध कर रहे हैं, बेसिकली संविधान को विकलांग बनाना चाहते हैं, जो है देश को कमजोर करना चाहते हैं बेसिकली जो है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए बेसिकली जो है। ये लोगों का जो योगी जी ने कहा ना बेसिकली जो है, जो लोग डिस्टर्बिंग एलिमेंट है समाज में जो है, उनके लिए डेंटिंग पेंटिंग का भी व्यवस्था करती है ये सरकार जो है। तो उनको डेंटिंग पेंटिंग की व्यवस्था करके जो है उनको ठीक किया जाएगा, उनको मेन लाइन पे लाया जाएगा। और संविधान के साथ किसी को भी छेड़छाड़ करने का जो है, दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिना कानून का ये कहना है कि सवर्ण ये बोल रहे हैं कि जैसे OBC को जोड़ दिया गया, OBC पहली बार इसमें जोड़े गए हैं किसी भी नियम में, ठीक है, उसमें OBC को उसमें सवर्ण को क्यों नहीं जोड़ा गया? सवर्ण का कहना है, इस पर आप क्या सफाई पेश कर रहे हैं? देखिए, सवर्ण को कोई गाली नहीं देता है, न उसकी वजह से कोई सवर्ण आज तक आत्महत्या करता है। चाहे रोहित बोमला मरा हो जो है, चाहे पायल ताड़वी मरी हो जो है, चाहे और भी अनगिनत सैकड़ों लोग मरे बेसिकली जो है, जातिगत भेदभाव की वजह से, जातिगत अपमान की वजह से। इसी समाज ने दायरा किया जो है, अहिर गडरिया
गड़ेरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोड़ जो है। तो क्या आहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर होते हैं जो, लेकिन ये मानसिकता है इस समाज की जो है। मैं तो कहता हूँ ये यूजीसी कानून को और एक्सप्लेन करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, इसको प्रॉपर समाज में आना चाहिए बेसिकली जो है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विश्वविद्यालय में ही ये लागू, पूरे समाज में ये लागू हो जो है। जो भी समाज को डिस्टर्ब करने का, जो भी जातिगत रूप से जो है भेदभाव पैदा करे जाए, उनका डेंटिंग पेंटिंग होना बहुत जरूरी है। तब जाकर के समाज में जो है भाईचारे की भावना बनेगी और देश का संविधान मजबूत होगा जो है, देश विश्वगुरु बनेगा जो है। इस तरीके से जो है लोग जो विरोध कर करके जो ये लोग वास्तव में देश को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार इसकी साजिश को बेनकाब करेगी जो है, उनको फेल करेगी जो है, और ऐसे लोगों को अपना कदम वास्तव में देश हित में पीछे हटा लेना चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? दिक्कत तो यूजीसी से दिक्कत क्या है श्रवण को, पहले तो आप ये बताएं भैया कि किस चीज़ के प्रोडक्शन कर रहे बताइए, आप हैं। बताइए। हमें तो नहीं लगता किसी चीज़ से दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह ये कानून लगा है वो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, और शिक्षा के मंदिर में सबका सेम अधिकार होता है, ठीक है ना। सबको शिक्षा पाने का अधिकार है, सबको क्या कहते हैं अपने बराबर हक में बैठने का अधिकार है। तो अगर क्या कहते हैं ये कानून पास हो गया तो इसमें बिलबिलाहट क्यों है लोगों को। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू हुआ था तो यही लोग उछल के कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि उसमें एक धर्म आ जा रहा था अलग से कि हम नकाब नहीं पहनने देंगे, हम धागा नहीं बांधने देंगे, जिनको पढ़ना है वो बगैर नकाब के आएंगी। आपने देखा होगा कई लोग इसका प्रोटेक्ट किए थे, लेकिन उससे कोई फायदा मिला नहीं। तो जब क्या कहते हैं एक समाज एक धर्म के ऊपर ये जब जाता है तो लोगों को बड़ी खुशी होती है। आज जब अपने ऊपर अगर समानता की बात कर रहे हैं तो ये तो समानता ही है ना, तो इसमें बौखलाहट क्यों हो रही है। मोदी जी ने 13% को छोड़ 67% को पकड़ा है। आप बस ये समझ के चलिए जो अभी आगामी चुनाव है 2027 में और 29 में, तो उसको 13% और 67% को पकड़ा है, ठीक है। 13% और 67% को 40% को धोखा दे रहा है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभी 2012 के नियमों के जो इक्विटी 2012 के नियमों के परिवर्तन के लिए अभी 2026 में एक नया नियम लाई है। उसके तहत उसका ये कहना है कि विश्वविद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो किसी भी जाति के हों, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये विषय एक पॉलिटिकल अड्डा बनता जा रहा है। ये विषय जनता में तरह की जनता इस पर आरोप लगा रही है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। फिलहाल आगे क्या होगा, अरे यार, फिलहाल इस सारे नियम कानून पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपनी चर्चा कर रहे हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।